अब राज्यपाल से गुहार लगाई है बीजेपी ने। उस खबर से आपको रूबरू कराते हैं। दलित उत्पीड़न को लेकर बीजेपी एससी मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने हेमंत सरकार में राज्य में दलितों का अत्याचार बढ़ने का आरोप लगाया है। साथ ही जमशेदपुर की ऋतु मुखी का भी मामला उठाया। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने कांके विधायक समरीलाल को भी प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, राज्य में दलितों के उत्पीड़न की शिकायत, समरीलाल को प्रताड़ित करने का आरोप। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की है और राज्य में जारी दलित उत्पीड़न की शिकायत भी की है। प्रतिनिधि मंडल ने जमशेदपुर की बेटी ऋतु मुखी के मामले को भी उठाया। साथ ही पलामू में दलितों को उजाड़ने के मामले को भी राज्यपाल के सामने रखा। साथ ही कहा है कि पलामू में दलितों को अब तक बसाया नहीं गया है। जमशेदपुर में एक दलित बच्ची को आत्महत्या के लिए उसने अपने ऊपर केरोसिन डाल दिया। क्यों? क्योंकि स्कूल की टीचर ने सरेआम उसको जो है बेइज्जत करने का काम किया। हजारीबाग के कैरेडरी में जिस तरह से हत्या करके टांग दिया गया, मोनिका कुमारी को जिस तरह से गर्भवती महिला की हत्याएं की गई, ये सारे विषयों को लेकर के और साथ साथ स्वच्छकर समाज जो वाल्मीकि समाज है उसके विशेष एक डेलीगेशन उनके अध्यक्ष और बाकी लोग आए थे, उन्होंने भी अपने मुद्दों को रखा है। प्रतिनिधिमंडल ने कांके के बीजेपी विधायक समरीलाल को भी प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। सदन में फर्जी विधायक वाले सीएम के बयान की शिकायत की। साथ ही कहा कि जाति प्रमाण पत्र मामले में बीजेपी विधायक को परेशान किया जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने इस मामले में सरकार पर एक तरफा कार्रवाई करने का भी आरोप लगाया है। इस राज्य के अंदर विधि व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है और कोई भी वर्ग इसे अछूता नहीं है, लेकिन आदिवासियों और दलितों का विशेष करके इस सरकार के अंदर जिस तरह से दमन हो रहा है वो उदाहरण पहले इतिहास में कभी देखने को नहीं मिला है। आज हम लोग महामहिम राज्यपाल जी के यहाँ मिले थे और हम लोगों ने कहा कि भी किस तरह से आदरणीय विधायक समरीलाल जी को प्रताड़ित किया जा रहा है। सदन के अंदर नेता सदन उनको जो है फर्जी कह रहा है, जबकि सरकार के द्वारा व्यवस्था के द्वारा उनको सर्टिफिकेट दिया गया जिसके माध्यम से वो चुनाव लड़े और जीत करके अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस ऊपर में जिस तरह से सरकार ने एक तरफा कार्रवाई की है, उस कार्रवाई के ऊपर आदरणीय समरीलाल जी का जो विषय है, जो उनका पक्ष है, उसको ठीक से नहीं सुना गया है। हमने महामहिम जी से यह मांग किया है कि इनके पक्ष को भी सुना जाए और उनको समझा जाए। हमें अंगली उठा उठा के कह रहा कि फर्जी है, तो हम पूछना चाहते हैं उनसे कि क्या आप जज हैं क्या, कि जांच अधिकारी हैं, क्या हैं आप, कि हमको अंगुली दिखा दिखा कर बोला कि फर्जी विधायक, जबकि वो खुद फर्जी मुख्यमंत्री हैं, खुद जो है माइंस केस में फंसे हुए हैं। बीजेपी ने हेमंत सरकार में दलितों पर अत्याचार बढ़ने का आरोप लगाया है। साथ ही पूरे मामले पर राज्यपाल से संज्ञान लेने का आग्रह किया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो राज्यपाल से गुहार लगाई है बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े, उनका रुख करते हैं। राजेश, विपक्ष के तौर पर बीजेपी की भूमिका में एक चीज तो माननी पड़ेगी, सदन, सड़क, राज्यपाल, जितनी भी एजेंसी है या फिर जहां भी अपनी आवाज को रखनी है, अपने मुद्दों को रखना है, बीजेपी बाखूबी जानती है उन मुद्दों को कहां कब कैसे प्लेस कर रहा है और इसका भरपूर फायदा भी उठाती है। आज अलग अलग मुद्दों को लेकर राज्यपाल के पास प्रतिनिधिमंडल ने गया था और काफी हमलावर रहे जो प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोग हैं सरकार और सीएम के खिलाफ। देखिए, बीजेपी तो इस मामले में एक्सपर्ट है ही, और आप देखें कि उसकी जो मोडस ऑपरेंडी होती है वो कहीं दूसरे दलों से आगे रहती है कि किस तरह से चीज़ों को रखा जाए जो प्रभावी हो, जिसका असर हो, जिसका रिजल्ट निकले। ये बात तो सही है और दूसरे दलों के लिए वो उदाहरण होते हैं। तो बीजेपी का डेलीगेशन इस विषय को लेकर गया कि झारखंड में कई स्थानों पे दलितों का अत्याचार हुआ, उनके ऊपर कई ऐसे कांड घटनाएं हुई हैं जिनको लेकर सरकार बिल्कुल लापरवाह रही है और प्रशासनिक तंत्र जो है बिल्कुल असंवेदनशील रहा है। तो इस आरोप को लेकर एक ज्ञापन के तौर पर सारी शिकायतें बीजेपी एससी मोर्चा के अध्यक्ष जो विधायक भी हैं अमर बावरी राज्यपाल रमेश बैस से मिले और उन्हें सारी चीजें बताई कि कहां कहां क्या क्या चीज हुई। उसमें एक मामला समरीलाल का भी था, तो दूसरा मामला अभी ताजा जो घटना हुई है जमशेदपुर में एक लड़की ने जो आत्मदाह
करली का जो की है वो उसका भी मामला है। तो जाहिर है कि बीजेपी ने ये जो इशू उठाया है एससी मोर्चा के माध्यम से कि कई ऐसे स्थानों पर जो अत्याचार हुए हैं दलित वर्ग के साथ, उस पर पार्टी जो है वह गंभीर है और इसके खिलाफ आंदोलन भी होगा। राज्यपाल से इस पर पहल करने की मांगी। समरीलाल के मामले में उस दृष्टांत का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि जो विधानसभा का जो विशेष सत्र हुआ था, उस विशेष सत्र के दौरान, एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान उन्हें मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर फर्जी कहा था। यह सदन के अंदर का मामला है, जिस पर उन्हें काफी शिकायत है कि मुख्यमंत्री क्या जज हैं या फिर जांच करता है जो उन्हें फर्जी कर दिया। वो संवैधानिक व्यवस्था के तहत जीतकर सदन में पहुंचे और उंगली उठाकर जिस प्रकार से उन्होंने कहा है ये अपमानजनक है, एक दलित का अपमान है। इस विषय को भी राज्यपाल के समक्ष पर्टिकुलरली रखा गया। इसके अलावा जो पांडु है वहां भी घटना हुई थी और कई स्थानों पर जो घटना हुई जो दलित समाज के से जुड़े हुए मामले हैं, तो उसको भी रखा गया और राज्यपाल से पहल की गई कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और वह सरकार को निर्देशित करें कि इन सब मामलों में सही तरीके से जांच हो और जो दोषी है उन्हें दंडित किया जाए। तो कमोबेश देखें तो बीजेपी ने आज एक और पहल की है। अब राजभवन पर निर्भर करता है। देखिए, राजभवन की मोडस ऑपरेंडी यही होती है कि जो भी शिकायतें आती है, चाहे वो ज्ञापन के तौर पर हो या फिर अन्य माध्यम से, तो उस पर राज्य सरकार को लिखा जाता है और कहा जाता है कि इसकी जांच कराएं और उसकी एक रिपोर्ट भी राजभवन को प्रेषित करें। तो इसका असर क्या होता है? पहले भी देखा गया है कि कुछ ऐसे दलित के मामले हैं, जामताड़ा का मामला था, उसमें कार्रवाई हुई, सरकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया बीजेपी के एससी मोर्चा ने और उस पर प्रशासन को फिर जो पीड़ित परिवार था उन्हें पुनर्वासित किया गया। तो ये चीजें होती है। राजभवन जाने का मतलब ये होता है कि एक ऐसे राज्य के सबसे बड़े मतलब संस्था के पास आप जा रहे हैं जहां पर जो संवैधानिक संस्था है और वहां से निर्देश अगर राज्य सरकार को मिलता है या सरकार गवर्नमेंट मशीनरी के बड़े अधिकारियों को मिलता है तो उस पर कार्रवाई जरूर होती है और चूंकि उसकी रिपोर्ट तलब की जाती है इसलिए लोग राजभवन का दरवाजा खटखटाते हैं। शारिफ, चलिए राजेश, बहुत शुक्रिया आपका, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।